बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असम्बली विफाकी वज़रा के अपोजिशन पर वार, चोर चोर के पोस्टर्स चोरों की हाथों में हैं। फवाद चौधरी। लूटा उठाने, ट्रक और रिक्शा चलाने वालों को क्या मालूम ऐवान क्या है। तारीखें देने वाले कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद। अवामी नुमाइंदों की खरीदारी जमहूरियत पर काला धब्बा है। असद उमर अयूब ने सिंध हुकूमत को चोरों का साथी करार दे दिया। अल्ले नी धेला ते कर दी मेला मेला, राजा परवेज अशरफ का हुकूमत पर तंज। साबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती अरकान को कवाल करार दे दिया। ये रोज कोई नया शोशा छोड़ देते हैं ताकि अवाम समझ ना सके। लोटों को हमें लेक्चर देने का कोई हक नहीं। राजा परवेज अशरफ का इमरान खान को खुशामदियों से बचने का मशवरा। अस्तीफे आएंगे या नहीं, डेडलाइन मार्च होगा या तहरीक अदम एतमाद। PTM का सरबराह इजलास आज होगा। बैठक से कबल बिलाल भुट्टो के पार्टी रहनुमाओं से सलाह मशवरे। PTM का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला, फार्मूला आज तय होगा। तीफों से कयामत नहीं आ जाती, सिर्फ बेचैनी होती है। शेख रशीद का अपोजिशन को सोच समझ कर फैसला करने का मशवरा। उम्मीद है PTM लॉन्ग मार्च या आदम एतमाद से आगे नहीं जाएंगे। इमरान खान खरीदो फरोख्त बंद करना चाहते हैं, अपोजिशन फायदा उठाए। शेख रशीद ने फजलुर रहमान को सेनेट इलेक्शन लड़ने की सलाह दी थी। पाकिस्तान में तकरीबन सारी जमातें वन मैन पार्टी हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सियासी जमातों में ड्यूटेरियर बैठे हैं। पार्टी से सरबराहान के नाम से चलती हैं। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्टी के खिलाफ वोट देना अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाना है। जस्टिस एजाज का बयान, जिसकी अक्सरियत हो उसे सेनेट में अक्सरियत से रोकना तबाहकुन होगा। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कार्टन टाउन मकबी बाजियाब, मुस्लिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान की हदायत पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। 22 साल से फैजान को शेखपुरा से बाजियाब करवाया गया। मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन। मुलजमान अफजाल, इमरान, साबिर, रजा हुसैन और शाहिद ने मकबी फैजान को अगवा किया था। मकबी फैजान के फूफोजाद भाई थे। मुलजमान की बहन से कोर्ट मैरिज की थी, जिसका मुलजमान को रंज था। गिरफ्तार मुलजमान अफजाल के दीगर साथी अबूरी जमानत पर हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन आतिफ रियाज ने मुलजमान को शेखपुरा से गिरफ्तार किया था। शहरियों के जान माल की हिफाजत पुलिस की अव्वली तरजीह है। पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SP सदर ईसा सुखेरा की सरबराही में पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। चुंग पुलिस ने 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मुलजमान में असद, फैजान, जिशान और नोमान शामिल हैं। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगें और डोरें फरोख्त करते थे। मुलजमान को पतंगें और डोरें सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से 700 से ज़ायद तैयार पतंगें और दर्जनों डोरों की चरखियाँ भी बरामद की गईं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पतंग फरोख्त के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाहपुर सर वापटा की निजकारी किसी सूरत भी कबूल नहीं। हुकूमत के इस अमल से जहां मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान का अंदेशा है, वहीं दूसरी जानब ये इक़दाम वापटा के मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। इन ख्यालात का इजहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के डिविजनल चेयरमैन एजाज अहमद नंकियाना ने फेस्को वापटा सब डिवीजन ऑफिस शाहपुर में की गई हड़ताल के मौका पर किया। सुबह भर की तरह शाहपुर सब डिवीजन के मुलाजमीन ने वापटा की निजकारी के खिलाफ एक रोज़ा हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत निजकारी का फैसला फौरी तौर पर वापस ले, वापटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाए और वह इदारे की अंदरूनी सूरत हाल की इस्लाह की जाए। वापटा की इदारा मुल्की मईशत और दिफा में रीढ़ की हैसियत रखता है। खबर शामिल करते हैं अपनी नुमाइंदे अली रमजान शाहपुर सदर जिला सरगोदा से। सरगोदा थाना कड़ाना के इलाका में 19 साल लड़के पर मामूली तलक कलामी पर तशद्दुद और इसकी वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला नोटिस लेते हुए DPO जुल्फ़िकार अहमद ने SHO थाना कड़ाना को मुकदमा दर्ज कराने और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया, जिस पर SHO थाना कड़ाना सब इंस्पेक्टर गुल हमीद ने इस लड़के के वालिद से रब्ता करके इसकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके नामजद 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया।
मुसलमान ने 22 दिसंबर 2020 को उस्मान को तशद्दुद का निशाना बनाया था और इसकी वीडियो बनाकर वायरल की थी। इस मौके पर DPO सरगोदा जुल्फिकार अहमद ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन और अमान में खलल पैदा करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे से दरियाज अहमद शाह हवेली लखा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना हवेली लखा की कार्रवाई RPO साहिवाल अहमद अरसलान के अहकामात की रोशनी में DPO काड़ा फैसल शहजाद और शबीर अहमद वड़ाइश SDPO दीपालपुर की हिदायत पर SH थाना हवेली लखा मोहम्मद सवार खान इंस्पेक्टर और इनकी टीम मोहम्मद अहमद ASI ने इश्तहारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कैटेगरी के मुल्ज़िम इश्तहारी मोहम्मद अकरम वल्द बाग अली कौम करल सकना SP 37 पाकपतन मुकदमा नंबर 928 21 जुर्म 392 तेपे थाना हवेली लखा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना हवेली लखा। खबर शामिल करते हैं अपनी नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर रोड ओकाड़ा बाईपास के करीब मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। पीछे से आते ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को कुचल डाला। ओकाड़ा दीपालपुर रोड ओकाड़ा बाईपास के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फिसल गई। पीछे से आते ट्रैक्टर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद को कुचल दिया। हादसा के नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार जख्म की ताब न लाते हुए मौका पर जामक हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जगह हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाशें THQ हॉस्पिटल सिटी मुंतकिल की हैं। शामक होने वालों की शिनाख्त हैदर वल्द सरवर उम्र 45 साल और शान वल्द हैदर उम्र 16 साल के नाम से हुई। शामिल करती है अपनी नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर ओकाड़ा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 375 बोतलें शराब बरामद होने पर 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त नसीम अख्तर उर्फ काला और आमर सईद के नाम से हुई। थाना सदर ओकाड़ा की पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। खबर शामिल करते हैं अपनी नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। SHO थाना सदर दीपालपुर ने बस्ती सईदन सई इलाका थाना सदर दीपालपुर मुर्गों की लड़ाई पर जुआ की इतला पाकर भारी नफरी के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 कस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान से जुआ पर लगी रकम 21,500 रुपये और एक मुर्गा और 13 अदद मोटरसाइकिल कब्जा में ले ली। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा नंबर 109 21 मोरखा 3221 बशुर्म 5778 कमारपासी एक्ट और एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा भी रजिस्टर्ड कर लिया है। खबर शामिल करते हैं शाहजमाल से अपनी रिपोर्टर मियां अनायतुल्लाह धोंतर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल शाहजमाल चौक अहमद मोहाना के मुकाम पर नामालूम मुल्ज़मान ने दुकानदार राना अब्दुल रशीद को फायरिंग करके कत्ल किया था, जिसके मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए थे। शाहजमाल पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन मुल्ज़मान को अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम है। आइए मज़ीद सुनते हैं मकतूल के भाई की अपनी ज़ुबानी। और शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे डेप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार और रैली का इनेकाद। प्रोग्राम का एहतमाम शोबा सियासियात और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से किया गया। कश्मीर इंसानी हकूक़ और सकाफ़ती शनाख्त का मसला है, इसमें नौजवान नस्ल का किरदार अहम है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में शोबा सियासियात और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोबा सियासियात के सरबराह उस्मान शमीम और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की सरबराह फ़ाखरा शाहिद समेत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान के रुकन राना मोहम्मद शफी खान सेमिनार से खिताब करते हुए नौजवान नस्ल के सामने मसला कश्मीर की अहमियत उजागर की। सेमिनार में कई तलबा ने तकारीर की और मिली नगमे भी पढ़े गए। इस मौके पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकर ने अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि हमें मसला कश्मीर के हल के लिए सफारती सतह पर एक मरबूत और मुनज़्ज़म काविश करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में हमारी नौजवान नस्ल का किरदार नहायत अहम है। इनका मज़ीद कहना था कि कश्मीर का मसला इंसानी हकूक़ और सकाफ़ती शनाख्त का मसला है। 21वीं सदी में जंगें नज़रियात के मैदान में लड़ी जा रही हैं और हमें अपने नज़रिए की प्रचार के लिए आलमी सतह पर अपनी एक मजबूत शनाख्त बनानी होगी। रो रो कर पुकार रही हैं, या खुदा, या खुदा,
our own country, and I think we should be thankful to Allah for His blessing. Right now, being students, what you guys can do, you can show your solidarity, your support, your moral support to the Kashmir. That is why we all are here. So I will not take more time. I will hand over to our शेखपुरा नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाएगा। इस सिलसिला में मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखपुरा में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस और टोटल पार्को पाकिस्तान के दरमियान एक याददाश्त का माहिदा तय पाया। आज नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की मौजूदगी में माहिदा पर मोटरवे पुलिस की तरफ से कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलम, जबकि टोटल पार्को पाकिस्तान की तरफ से CEO टोटल पार्को महमद ने दस्तखत किए। तय पाने वाले याददाश्त के माहिदे की रूस से टोटल पार्को मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर रोड सेफ्टी पर तरबीती वीडियोस बनाई गई, जिनमें मोटरसाइकिल सवारों की सेफ्टी, दौरान सफ़र, नींद के आने, ड्राइवरों से तवज्जो हटाने, ड्राइविंग से तवज्जो हटाने वाले अवामल, महफूज फासला, ख़राब मौसम से ड्राइविंग, ब्लाइंड और स्पोर्ट्स मोहताज ड्राइविंग और रोड सेफ्टी के दीगर अहम असूलों पर बातचीत की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 18 न्यूज़।